हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 7,900 नई लेखपाल भर्ती के आवेदन के बारे में। 7,900 नई लेखपाल भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी में नई टीजीटी पीजीटी प्राथमिक के साथ साथ अगर बात की जाए भर्ती के विज्ञापन के बारे में जिसको जारी किया गया है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए शासना आदेश, साथ ही उसके आवेदन, नियुक्ति, इसके अलावा काउंसलिंग के बारे में 69,000 चयनित टीचर्स को लेकर ही बात करेंगे। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास को लेकर चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है, जो कि आप सभी के सामने है। ये बुक आप सभी के ग्राम समाज एवं विकास के साथ साथ राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी, तमाम परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप सभी को चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ में PYQs भी दिए गए जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इसमें 1100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं और 3 सॉल्व पेपर भी आप सभी के सामने है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। इस बुक को आपको सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। इस बुक में मिलने वाले तमाम वो क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। आपको टॉपिक वाइज सारी की सारी चीजें कवर की गई हैं और सभी टॉपिक के आप सभी को क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, सभी क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तरमाला भी आप सभी को दी जाती है और उनका व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है। और अगर आप राजस्व लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन आप सभी के लिए चैप्टर वाइज यानी कि स्टडी गाइड भी आपको प्रोवाइड करते हैं राजस्व लेखपाल के लिए, प्लस प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन तमाम बेस्ट बुक को आप परचेस कर सकते हैं मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, या फिर आप अपने नजदीकी स्टोर से, ये सभी जगह अवेलेबल है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है 7,900 नई लेखपाल भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार ये वैकेंसी आप सभी के लिए 8,000 के समथिंग पदों पे निकाली गई थी। उसके बाद से ही लगातार नई लेखपाल भर्ती को लेकर जानकारी आ रही थी और बार बार ये बताया जा रहा था कि लेखपाल भर्ती को लेकर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी के सामने है कि अब लेखपाल भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अंदर अगर बात की जाए कौन कौन से अभ्यर्थी वो आवेदन कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो सवाल था PET को लेकर देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि PET परीक्षा कहीं ना कहीं UPSSC के माध्यम से सभी भर्तियों में लागू कर दी गई थी। और उसके बाद ये सवाल बना हुआ था कि क्या नई लेखपाल भर्ती के अंदर भी PET लागू रहेगा। अगर PET लागू होता है तो क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन होगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। इससे संबंधित मैं आप सभी को पूरी जानकारी दे दूं कि 7,900 से अधिक पदों पर लेखपाल भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो भी अभ्यर्थी आवेदन करने की सोचें उन सभी को बता दिया जाए कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या PET लागू रहेगा कि नहीं, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल इस बार भी आप सभी का जो PET है वो लागू रहेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहली वो कि जो पुराना PET है क्या वो लागू रहेगा या फिर इसके बाद कोई नया PET होगा। देखो, अगर नया PET होता है तो ये बात सच है कि फिर आप सभी को कम से कम इस भर्ती के लिए 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी PET को लेकर नोटिफिकेशन आया नहीं है। अब एक बार अगर PET का नोटिफिकेशन आ जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो सभी अभ्यर्थी PET में आवेदन करेंगे। ठीक है, तो PET में आवेदन करेंगे, फिर उनकी परीक्षा होगी और UPSSC से PET की परीक्षा कराने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर लेखपाल भर्ती नए PET से होती है तो फिर इसके बाद यानी कि 6 महीने का इंतजार करने के बाद विज्ञापन आएगा। अगर पुराने PET के आधार पर होती है तो इसका विज्ञापन 1-2 महीने में जारी हो सकता है, यानी कि अगले महीने तक आ सकता है, फरवरी या मार्च के अंदर। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं अपनी तैयारियां शुरू कर दें। वही सिलेबस रहेगा जो पिछली बार पूछा गया था, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव आप सभी के लिए होने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है यूपी में नई टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। फिर बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए शासना आदेश को लेकर। अगर बात की जाए यूपी में आप टीजीटी पीजीटी भर्ती और प्राथमिक भर्ती में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए नया विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया, जिसके लिए जानकारी मैंने आप सभी को पहले ही दे दी थी। यहाँ पर आप सभी के लिए विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। आज यानी कि 7 जनवरी 2025 से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपके टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक के पद हैं और यही वो वैकेंसी जिसको लेकर मैंने आप सभी को कल डिटेल में जानकारी दी थी।
इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आज से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक के बड़ी संख्या में पद हैं। ऐसा नहीं है कि पदों की संख्या अच्छी खासी नहीं है, पदों की संख्या ठीक ठाक आप सभी के लिए देखने के लिए मिलती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप सभी के लिए यूपी के अंदर भी पदों की संख्या है। यूपी का मतलब आपके प्रयागराज की बात कर लेते हैं, या फिर अगर बात कर ली जाए आप सभी के लिए गोरखपुर के माध्यम से, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली जाती है वो अलग अलग आरआरबी के माध्यम से निकाली जाती है। अब जहाँ पे जो भी आरआरबी होती है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। आप 110 पेज का ये नोटिफिकेशन है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप सर्च बॉक्स में जाकर के यहाँ पे प्रयागराज सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी जो जानकारी है वो निकल करके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ हमने प्रयागराज डाल दिया है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप सभी के सामने प्रयागराज का जो डाटा है वो निकल आएगा। ये आपके प्रयागराज की वैकेंसी जिसको लेकर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसी तरीके से जब आप नीचे आएंगे तो ये रांची वगैरह को लेकर मिल जाएगा। इसी में आप सभी को मिलेगा आपके गोरखपुर का भी। ठीक है, तो यूपी के अंदर कुछ जिलों से यहाँ पे विज्ञापन है, या ये कह सकते हैं कि वैसे तो आपको नौकरी की कोई गारंटी नहीं है कि यूपी में मिलेगी। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो नौकरी आपको कहीं भी मिल सकती है। जैसे कि आपने आरआरबी, एएलपी या ग्रुप डी की वैकेंसी में आवेदन किया होगा तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका कहाँ पे हुआ है। लेकिन आप सभी के लिए ये वैकेंसी गोरखपुर से भी है और इसके अलावा आपके लिए प्रयागराज से भी है। अब जहाँ पे आपकी मेरिट के अनुसार सिलेक्शन होगा वहाँ पे आपको नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी है, किसी तरीके की संविदा पे नहीं है, तो आप इसमें अगर आप आवेदन कर सकते हैं तो फ्यूचर ब्राइट है। और इससे ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आपके पास एक उपाय है, वो कल का वीडियो आप मेरा देख लीजिए, मैंने आपको इसमें जानकारी दे रखी है। रही बात जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के शासन आदेश के बारे में, इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कई दिनों से अभ्यर्थी पूछ रहे थे। सर आपने बताया था कि जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेकर इसी सप्ताह आवेदन शुरू हो जाएंगे, अब इसके बारे में क्या अपडेट है। मैंने आज इसके बारे में एक बार फिर से जानकारी मांगी। मैं फिर से बता देता हूँ कि अब जब मेरे पास जानकारी होगी मैं तभी इसको लेकर वीडियो बनाऊँगा। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव जानकारी आ रही, लेकिन बुरी बात यह है कि कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। अगर नोटिस आ जाए ना तो ये जानकारी और अच्छी लगेगी देने में। तो बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं जब कोई सूचना मेरे पास आती है, चाहे वो नोटिस आए ना आए, लेकिन ऑथेंटिक होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब आज मैंने इसको लेकर जानकारी मांगी है, अगली जानकारी जब मुझे मिलेगी या नोटिफिकेशन आएगा तब बता दूंगा। मैंने इसको लेकर पूछा था कि सर बताया गया था कि इसी सप्ताह आप सभी के आवेदन शुरू हो जाएंगे। आज करते कराते आप सभी के लिए मंगलवार आ गया, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई सूचना नहीं मिली है। तो उस पर कहना यह था कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से इससे संबंधित जो शासन की तरफ से पत्र जारी किया गया था उसके जवाब में उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी सारी की सारी जानकारी भर करके भेज दी है। और भर्ती शुरू करने को लेकर जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वो शासन के सामने रख दिया गया है। अब आगे की जो भी कार्रवाई करनी है वो शासन को करनी है, यानी कि शासन आदेश जारी करना है। अब जब शासन आदेश जारी होगा तभी इस भर्ती को लेकर प्रोसेस शुरू होगा। मैंने पूछा कब तक आ सकता है, कि उनको डिपेंड करेगा शासन के ऊपर कि आने को आज आ जाए, कल आए या फिर इस सप्ताह के लास्ट में आए, वो शासन पर डिपेंड करता है। इसको लेकर उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। तो ऐसे में जो मुझे जानकारी मिली है कि शासन के माध्यम से जल्दी इसको लेकर आवेदन, नियुक्ति और काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है उसी शासन आदेश के अंदर जारी कर दिया जाएगा और वो एक अंतिम शासन आदेश होगा आपकी भर्ती के लिए। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। एक सूचना उन सभी के लिए जो 69,000 में चयनित हुए थे। अभी उनकी नौकरी तो खतरे में है, लेकिन सभी की तो नहीं है। अब ऐसे में जो भी चयनित हुए उन सभी के लिए अच्छी अपडेट ये है कि शिक्षकों के लिए जो तबादले में सेवा अवधि की शर्त है वो ख़त्म कर दी गई है। यानी कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती के जो शिक्षक हैं उनके भी तबादले हो सकेंगे, क्योंकि पहले यहाँ नियम था 3 साल और 5 साल आप सभी को एक जगह पर काम पढ़ाई का कहीं ना कहीं करानी पड़ती थी, तब जाकर के आपका ट्रांसफ़र होता था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब इसमें सेवा शर्त ख़त्म कर दी गई, यानी कि अब 69,000 के चयनित भी ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।